प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जो पवित्र वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है खुदावना की धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके पाठ को मैं प्रवेश करते चलो है मेरे जिंदा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज ब्लेस किया जाए, इनके घराने इनके लोग ब्लेस किए जाएं। परमेश्वर का फजल आज इनके साथ रहे। शैतान की हर एक चालें, शैतान की हर एक ताकतें यीशु नाम में जाती रहे। शैतान की हर एक प्लानिंग्स खत्म किए जाएं। परमेश्वर का आत्मा आज इन्हें छुए। परमेश्वर का फजल पाकरू आज इन्हें छुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर डालूंगा। मेरे बेटे और बेटियों में यह चिन्ह होंगे। ऐ मेरे खुदास परमेश्वर अपना आत्मा हर एक मनुष्य को तो अपना पवित्र आत्मा दे खुदा, ताकि ये दुष्ट आत्माओं को निकाले तेरे नाम की तरह। खुदा शैतान की आज हर एक योजनाएं इनके जीवनों में से जाती रहे। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। हर एक शैतानिक ताकत इस वचन के खिलाफ यीशु नाम में जाती रहे। हर एक शैतान की प्लानिंग्स खत्म की जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा इनके घराने बचाए जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले बचाए जाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये ब्लेस किया जाए। परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का आत्मा, उसका पाकरू आज इनके साथ रहे। आज का वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अपने दुखों को तुच्छ न जाने, इब्रानियों 5 की 7 से 9 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी शरीर में दुख उठाया। उन्होंने क्यों उस दुख को उठाया? हमारे दुखों के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह उन दुखों को से न गुजरते जिससे एक इंसान गुजरता है, तो परमेश्वर की कुर्बानी सच्ची न मानी जाती। बाइबल में लिखा है कि वह हमारे समान पैदा हुआ और एक वारी से पैदा हुआ, एक मनुष्य के समान इस धरती पर रहा। मेरे प्रियो, याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के कारण, यानी उसके मार खाने से ही हम चंगे हुए हैं। इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि उसने दुख उठाकर हमारे लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उन दुखों से गुजरने के बाद महिमा को प्राप्त किया। इसलिए अपने दुखों को कभी भी तुच्छ न जाने, उन दुखों को हमेशा आनंद की बात समझे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और तो आज हम फायदा ले रहे हैं। लेकिन आज समस्या यह है कि जब दुख आता है तो इंसान परमेश्वर से दूर भागता है, जबकि आपके दुखों को परमेश्वर आपको सही करने के लिए, आशीषित, ऊंचा और अगले स्तर पर जाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर यूसुफ अपने उन दुखों में परमेश्वर के साथ वफादार न रहता, पोतीफर की पत्नी के साथ सोता, तो कभी भी ऊंचा नहीं किया जाता, उसका नाम तक बाइबल में न होता। मेरे प्रियो, याद रखें, जिस चीज़ में आप ज़्यादा तंग होंगे, जिस चीज़ में शैतान आपको ज़्यादा तंग करेगा, उसी चीज़ में परमेश्वर आपको ज़्यादा आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर आप अपने दुखों को तुच्छ न जानते हो, तो परमेश्वर आपको ऊंचा लेकर जाने के लिए आपके दुखों को, निराशा को, अकेलेपन, यानी आपके किसी भी दुख को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने दुखों से कभी न डरें या घबराएं या उससे भागे नहीं। अगर आप उन दुखों को परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, क्योंकि
आप नहीं जानते कि उन दुखों को सहने के बाद ऐसी आशीष, ऐसी महानता आपके जीवन और आपके परिवार में आएगी जिसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। आप बहुत ज़्यादा आशीषित होंगे। याद रखें, आपके दुखों को परमेश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख आ रहा है जिसे आप परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, तो उस दुख से भागे ना, घबराए ना, बल्कि प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें और धीरज रखें, ताकि परमेश्वर आपको उस दुख से गुजरने के बाद ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर दुख, हर परिस्थिति में अड़ी और खड़ी रहूंगी और आपके नाम को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।